Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि जब आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना हो तो आपको वो क्वेश्चंस करना इजी हो जाए। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आते हैं एम्बेडेड फिगर के। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दी है और उसमें से 4 आंसर फिगर्स हैं। अब क्वेश्चन फिगर में जो डिज़ाइन दिया गया है या जो फिगर दी हुई है वो आंसर फिगर्स में से कौन से फिगर में छुपी हुई है, कौन से फिगर में एम्बेडेड है, हमें ये ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पर एक ए जैसी फिगर बनी हुई है, तो हमें देखना है इन चारों में से कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें ए छुपा हुआ हो। देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कहीं से भी ए वाली फिगर नहीं बन रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाली जो फिगर है ये कुछ ए जैसी बनी हुई है और यही हमारी क्वेश्चन फिगर है, तो हमारा आंसर है आंसर नंबर बी। यहाँ पर भी ये ट्रायंगल तो है लेकिन ये स्लीपिंग लाइन नहीं है जो क्वेश्चन में है, और यहाँ पर तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी होगा। और आंसर करते समय इन चारों में से केवल एक आंसर पर आपको टिक करना है, सब में नहीं करना या 2 में नहीं करना। उसमें आप एक सही या एक गलत करेंगे तो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी फिगर नंबर बी ठीक है तो हमने इसी पे ही टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ Z जैसा डिज़ाइन बना हुआ है, Z जैसी फिगर बनी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो Z है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए ये कुछ ऐसे Z जैसा बन गया, तो हमारी एम्बेडेड फिगर यहाँ पर आंसर नंबर बी में है और यही हमारा सही आंसर है। ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन फिगर कहाँ छुपी हुई है। देखिए यहाँ पर छुपी हुई है, नहीं छुपी हुई क्योंकि ये स्टैंडिंग लाइन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे नीचे आए और ये जो ट्रायंगल है ये भी बना हुआ है यहाँ पर, और एक ये स्टैंडिंग लाइन भी बनी हुई है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है बी। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अजीब सा डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन हमारा कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भी हमारा ऐसा कोई डिज़ाइन हमें नहीं दिख रहा, इसे हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर भी ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है, इसे भी क्रॉस करेंगे। इसमें भी कोई हमारा क्वेश्चन फिगर जैसा डिज़ाइन नहीं है, ये भी क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वाला डिज़ाइन है स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, एक और स्लांटिंग लाइन और यहाँ पर ऐसे ही छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये वाली जो फिगर है ये आंसर नंबर डी में छुपी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब ये हमारा क्वेश्चन फिगर है। अब देखते हैं ये कहाँ छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पर है कहीं पे छुपा हुआ, अगर हम देखेंगे बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है जो क्वेश्चन फिगर जैसा है, ये भी क्रॉस। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्लांटिंग लाइन और फिर ये थोड़ी सी बड़ी स्लीपिंग लाइन, और ये हमारा क्वेश्चन वाला जो डिज़ाइन है वो हमारा आंसर नंबर सी में छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एक ट्रायंगल है, प्लस है और ऊपर कुछ ऐसे उल्टा एल बना हुआ है। तो यहाँ पर ट्रायंगल है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा टी है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल की शेप ही अलग हो गई है, साइड अलग हो गई है, ये भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सब कुछ है लेकिन ये जो एल की डायरेक्शन इधर है उसमें इधर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल भी है, प्लस भी है, स्लीपिंग लाइन भी है, स्टैंडिंग लाइन भी है और ये एल की डायरेक्शन भी ठीक है, तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये कुछ ट्रायंगल जैसा भी है,
ये 2 स्लांटिंग लाइन है और यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कुलर लाइन भी बनी हुई है। तो ए फिगर में अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल तो है, लेकिन ये सर्कुलर वाली लाइन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल भी है और 2 सर्कुलर लाइन भी है, लेकिन ऐसी नहीं है जो क्वेश्चन वाली हैं, तो ये भी गलत जवाब है। यहाँ पर भी ट्रायंगल भी है, 2 सर्कुलर लाइन भी है, लेकिन वैसे नहीं है जैसी क्वेश्चन फिगर में है। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल बना हुआ है और ये सर्कुलर लाइन भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी क्वेश्चन में है। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी क्वेश्चन फिगर है कुछ ऐसी, देखते हैं यहाँ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो क्वेश्चन फिगर में है, ये क्रॉस। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए ये स्लीपिंग लाइन, ये वाली, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन और ये वाली दोनों स्लांटिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फिगर है वो आंसर नंबर बी में छुपी हुई है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ उल्टा एल जैसा बना हुआ है, देखते हैं कहाँ है। यहाँ पर भी है उल्टा एल, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर ये लाइन लंबी है, ये छोटी, इसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पर भी ऐसी कोई भी फिगर नहीं है। यहाँ पर भी उस डायरेक्शन की नहीं है जो क्वेश्चन में है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो फिगर है ये कुछ ऐसी है जो क्वेश्चन फिगर में है। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा वाला डिज़ाइन कहाँ पर है, देखिए ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और वी, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और ये वी, और हमें हमारा आंसर नंबर ए में ही मिल गया है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आपको एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।